हेलो फ्रेंड्स। इरिगेशन इंजीनियरिंग का आज हमारा 5th क्लास है और आज इसमें हम लोग देखेंगे सॉइल वाटर कांस्टेंट, जिसमें हम लोग सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट एंड अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट को देखेंगे। तो सॉइल वाटर कांस्टेंट होता क्या देख सकते हैं। ये बेसिकली दीज आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट फॉर प्रैक्टिकल इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। तो इसमें से कुछ सॉइल वाटर कांस्टेंट आप देख सकते हैं। पहला हमारा सैचुरेशन कैपेसिटी। तो ये बेसिकली सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है। इट इज ए कंडीशन when all the macro and micro pores are completely filled with water। मीन्स सॉइल में हमारे जितने भी मैक्रो और माइक्रो पोर्स होते हैं वो सारे आपके वाटर से फिल्ड हो जाते हैं और आपका जो सॉइल है वो आपका मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पे होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारा मेट्रिक सक्शन मीन्स जो भी आपका सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो जीरो होता है, एन इज इक्वल टू फ्री वाटर सरफेस। नेक्स्ट है हमारा फील्ड कैपेसिटी। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर हैज बीन ग्रेविटी ड्रेन। मीन्स जो भी हमारा सॉइल था उसमें जो भी हमारा एक्सेस वाटर था उसको हम लोग ग्रेविटी ड्रेन कर देंगे, उसके बाद जो बच जाता है उसी को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। और ये जो आपका फील्ड कैपेसिटी पे जो भी वाटर अवेलेबल रहता है वो आपका क्या है, अपर लिमिट है ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर टू प्लांट। मीन्स प्लांट को जो भी अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर रहता है उसका इसका ये अपर लिमिट है। इस केस में जो भी हमारा प्लांट है वो कैन एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर। मीन्स जो भी प्लांट को अपना ग्रोथ के लिए जो भी सब वाटर रिक्वायरमेंट रहता है उसको सफिशिएंटली उसको वाटर मीन्स मिल जाता है। और इस केस में जो भी हमारा सॉइल मॉइस्चर टेंशन रहता है उसका रेंज आप देख सकते हैं 0.1 टू 0.33 बार्स। और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है बाई सॉइल टेक्सचर्स। मीन्स अगर किसी सॉइल का उसमें सॉइल पार्टिकल्स जो है वो उसका जो साइज़ है वो फाइनर है और फाइनर सॉइल पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उसका वाटर होल्डिंग मीन्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगा, जैसे कि आपका क्ले सॉइल के केस में। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये आपका जो भी हमारा प्लांट को जो भी सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल रहता है उसका ये लोअर लिमिट है। और इसका जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो लगभग 15 बार्स होता है। और इस स्टेज में क्या होता है, जो भी हमारा वाटर है वो सॉइल पार्टिकल्स उसको टाइटली हेल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण जो हमारा प्लांट रूट है वो और मीन्स कैन नो लॉन्गर ऑब्टेन इनफ वाटर टू सेटिस्फाई और फुलफिल ट्रांसपीरेशन रिक्वायरमेंट। मीन्स प्लांट का जो भी ट्रांसपीरेशन रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल ये नहीं कर पाता है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो विल्ट कर जाता है अनलेस द मॉइस्चर रिप्लेनिशमेंट। जब तक कि हम उसको मतलब इरिगेशन ना दें तब तक प्लांट विल्ट रहता है और इसको रिकवर कर सकते हैं हम लोग बाई एडिंग वाटर। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट मीन्स जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन रहता है वो 100 बार 100 बोल रहे 31 बार से रहता है इस केस में 31 बार। और इस केस में क्या होता है, इट इज द सॉइल मॉइस्चर लेवल। मीन्स ये आपका उस सॉइल मॉइस्चर को लेवल को बता रहा है जिस टाइम क्या होगा, जो हमारा प्लांट है वो परमानेंटली डाई कर जाएगा। अगर हम उसमें कुछ वाटर ऐड भी कर दें लेकिन हमारा प्लांट जो है वो परमानेंटली मर जाएगा, डाई कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। तो जो भी हमारा फील्ड कैपेसिटी था और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट था उन दोनों के बीच जो भी वाटर प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए अवेलेबल रहता है उसी को बोलते हैं अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। तो देख सकते हैं अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का डेप्थ को हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग टोटल अवेलेबल वाटर बोलते हैं। तो जो भी हमारा फील्ड कैपेसिटी है उसमें से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को हम लोग माइनस करेंगे और जो भी हमारा रूट जोन डेप्थ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सॉइल वाटर कांस्टेंट इन डिफरेंट सॉइल। एक्स एक्सिस में आप टाइप ऑफ सॉइल देख सकते हैं, ये आपका सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और ये क्ले सॉइल। और इधर वाटर पर यूनिट डेप्थ ऑफ सॉइल मीन्स पर यूनिट सॉइल का डेप्थ में कितना वाटर अवेलेबल है उसको दिखा रहा है। तो ये ऊपर वाला जो कर्व है हमारा फील्ड कैपेसिटी को दिखा रहा है और ये आपका विल्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या था आपका, जो भी प्लांट को अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर था उसका अपर लिमिट था और ये आपका सॉइल मॉइस्चर जो भी प्लांट को अवेलेबल था उसका लोअर लिमिट। तो क्ले सॉइल देख सकते हैं इस केस में मैक्सिमम है, देख सकते हैं ये, क्योंकि इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी फाइनर होते हैं और उनका जो वाटर होल्डिंग मीन्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है उसका ज़्यादा होता है, इसलिए क्ले सॉइल का जो फील्ड कैपेसिटी देख सकते हैं वाटर अवेलेबल प्लांट को वो काफ़ी ज़्यादा है। सैंडी सॉइल का कम है देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है। और इन दोनों के बीच जो हमारा वाटर प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्लांट अवेलेबल वाटर। मीन्स ये वाटर आपको प्लांट मीन्स यहीं से आपको जो भी हमारा प्लांट है उसको ग्रोथ अपने ग्रोथ के लिए वाटर ये यहीं से लेता है, मीन्स प्लांट अवेलेबल वाटर। तो ये आपका सॉइल वाटर क्वेश्चन में यही सब था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।